पारिजाताय प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय उर्वरित भाग है 18वें अध्याय के 40वें श्लोक से 63वें श्लोक तक हम पूरा करने का भी प्रयास करेंगे। आज हमारे पास लगभग 1 घंटा है, तो 24 श्लोक है, थोड़ा मुश्किल है पूरा करना, पर हम प्रयास करें जितना हो सकता है। तो 18वां अध्याय 40वां श्लोक। आपके पास गीता है? सबके पास गीता है? न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेवि स्यात् त्रिभिर्गुणैः। तो यहाँ पे अभी कल सुबह हमने चर्चा की थी कि भगवान ने कर्म हमें सत्वगुण में कैसे करना है उसका वर्णन किया है। उसके लिए 19वें श्लोक से शुरुआत की, कैसे हमारा कर्म, ज्ञान, कर्म, कर्ता, फिर बुद्धि, धृति और सुख, ये 6 चीज़ें किस तरह से 3 गुणों में हो सकती है, और किस तरह से यदि हम ये सत्वगुण में लाएंगे तो फिर हम कर्मबंधन से छूटने के मार्ग में अग्रसर हो सकते हैं। तो अभी क्या है कि आध्यात्म ये केवल एक व्यक्तिगत कार्य नहीं है, ये एक सामाजिक कार्य भी है। जैसे अगर नदी का प्रवाह एक दिशा में जा रहा है तो उस दिशा में जाना, तैरना आसान हो जाता है, पर नदी का प्रवाह अगर एक दिशा में जा रहा है, उसके विरुद्ध में जाना है हमें, तो और मुश्किल हो जाता है। तो अभी कलयुग जो है उसमें अधिकांश समाज जो है भौतिकवादी है, इसीलिए अगर हम आध्यात्म का अनुशीलन करना है तो काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि क्या है, वो प्रवाह के खिलाफ जाने के समान है। तो ऐसे नहीं है कि भौतिक जगत मतलब हमेशा सबको भौतिकवादी ही होना चाहिए, कि भौतिकवादी है, भौतिकवादी होते हैं लोग, पर अगर एक धर्म की योजना है पूरी, तो क्या होता है, भौतिकवाद वो धर्म के अनुसार होता है। जैसे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इसमें अर्थ और काम ये भौतिकवादी ही है, पर क्या है, धर्म के अंदर होते हैं वो, तो फिर वो व्यक्ति अपनी भौतिक जिम्मेदारियां निभाते हुए, अपनी भौतिक इच्छाएं पूरी करते हुए भगवान की ओर प्रगति कर सकता है। तो इसके लिए समाज की रचना भी अगर होगी तो बहुत उचित है। और यह वास्तव में वैदिक संस्कृति, वैदिक शास्त्रों, वैदिक धर्म का और बाकी दुनिया में जो भी धर्म है उनका फर्क है। क्या है, इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, जैनिज्म है, बुद्धिज्म है, ऐसे अनेक धर्म हैं। तो उनमें से किसी भी धर्म में एक पूरी तरह से व्याप्त समाज की रचना, जिससे कि धर्म में प्रगति कर सके, ऐसे किसी भी धर्म में बताया नहीं है। क्रिश्चियनिटी ने बताया कि आप जीसस में श्रद्धा रखो और अपना जीवन जियो, पर बाइबल में अगर हम पढ़ते हैं तो बाइबल में ऐसे कोई समाज की रचना करने का वर्णन नहीं है। तो बाद में कुछ क्रिश्चियन जो राजा थे, विचारवान थे, उन्होंने कुछ बनाया है नियम। तो वैसे इस्लाम में भी हम कुरान में पढ़ते हैं तो कुरान में ऐसे कुछ नियम नहीं है। तो वैदिक शास्त्र जो है उसमें न केवल एक आध्यात्मिक गति बताई है, बहुत स्पष्ट रूप से बताई है, उसके साथ साथ यह भी बताया है कि समाज की रचना किस तरह से की जाए जिससे कि व्यक्ति वो आध्यात्मिक गति की ओर प्रगति कर सके। तो इसलिए ये जब होता है तो फिर व्यक्ति के लिए प्रगति करना आसान हो जाता है, संघर्ष कम होता है। तो इसके लिए वर्णाश्रम की पद्धति बताई है। और वर्ण आश्रम में प्रभुपाद जी बोलते हैं, वर्ण ये शरीर के लिए होता है, आश्रम ये आत्मा के लिए होता है। मतलब वर्ण क्या है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये क्या है, इसके द्वारा व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार वह कार्य कर सकता है और अपनी जो भौतिक जिम्मेदारियां हैं वो पूरा कर सकता है। तो ब्राह्मण ब्राह्मण का कर्तव्य करेगा, क्षत्रिय क्षत्रिय का कर्तव्य करेगा, और जो स्त्रियां होती हैं उनका भी अपना वर्ण होता है। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि साधारणतः स्त्रियां जो होती हैं वो अपने पति को उसके धर्म में मदद करती है, इसीलिए जो उसी वर्ण में विवाह हो तो अच्छा होता है। कभी कभी कुछ कहते हैं कि स्त्रियों का वर्ण अलग नहीं होता, अपने पति का ही वर्ण होता है।
तो वो क्यों कहते हैं स्त्री भी अलग व्यक्ति है, वो एक आत्मा है, वो अपने कर्मों के अनुसार अपने एक शरीर में आई है, स्त्री के शरीर में आई है वो, तो उसका भी अपना वर्ण है। तो शास्त्र बताया कि जो वर्ण विवाह होता है तो पुरुष और स्त्री अगर एक ही वर्ण के हो गए तो जो विवाह होगा तो क्या होगा, वो दोनों अपने वर्ण के स्वभाव के अनुसार कर्तव्य कर सकते हैं। तो अगर पुरुष और स्त्री का वर्ण एक होना चाहिए, मतलब स्त्री का वर्ण विवाह के पहले पता होना चाहिए। तो उसका मतलब क्या है, अपने आप ही स्त्री का वर्ण पुरुष का वर्ण एक नहीं होता है, वो समाज की योजना से एक होना चाहिए। तो इसीलिए जो इंटरकास्ट मैरिजेस है, इंटरकास्ट मैरिज को क्या बोलते हैं, इंटरकास्ट को क्या बोलेंगे, अंतरजाति। हाँ, अंतरजाति विवाह है, वो वैदिक संस्कृति में उसको इतना उसकी पुष्टि नहीं की है, उसका थोड़ा उसको अच्छा नहीं बोला है। क्या होता है फिर वो दोनों के स्वभाव में, दोनों के स्वधर्म में वो समस्या आ जाती है। अभी देवहूति का उदाहरण है श्रीमद् भागवतम में, वो यद्यपि वो ब्राह्मण के, वो क्षत्रिय के परिवार में जन्मी थी, पर उसका स्वभाव ब्राह्मण जैसे था, और उसके कारण ही उसने ही स्वयं से, जब उसने नारद मुनि से कर्दम मुनि के बारे में सुना तो उसका हृदय उसकी ओर आकर्षित हो गया, और फिर जब स्वयंभू मनु को पता चला तो वो उनको लेके गए, और फिर वो उनके साथ उनकी सेवा करने लगी, और उनके साथ वो ब्राह्मणी के समान ही जीवन जी रही थी। महाभारत में वर्णन आता है कि जो लंबी शकुंतला की कहानी आती है, तो जब भरत महाराज जो होते हैं वो शकुंतला को देखते हुए उनके आकर्षित होते हैं। वो कहते हैं तुम ये ऋषि की कन्या के रूप में रह रही हो, पर मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय हूँ, तो क्षत्रिय मैं एक ब्राह्मणी की ओर आकर्षित नहीं हो सकता, तो ब्राह्मणी मेरे लिए एक माता के समान होगी, तो मैं तुम्हारे ओर आकर्षित हूँ। इसका मतलब ये कि आप भले ही ऋषि की कन्या के रूप में रह रहे हो, आप ब्राह्मणी नहीं हो, आप क्षत्राणी। फिर वो अपनी पूरी कहानी बताती है, और फिर इस तरह से होता है। तो यहाँ पे कहने का भाव क्या है कि वैदिक संस्कृति में हर एक व्यक्ति को अपने वर्ण के अनुसार कार्य करने के लिए सहयोग दिया जाता है। अगर कोई क्षत्रिय राजकुमारी है, उसको अगर बोले कि आप ब्राह्मणी जैसे रहो तो मुश्किल हो जाएगा उसके लिए। उसी तरह से कोई, तो जैसे पुरुष का वर्ण है वैसे स्त्री का वर्ण है, सबको अपने अपने वर्णों के अनुसार कार्य करने का मौका मिलता है। तो फिर क्या होता है, वो व्यक्ति भौतिक दृष्टि से भी कुछ संतुष्टि प्राप्त करता है। कैसे है, एक है आध्यात्मिक सुख, जो हम भगवान की स्मरण करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, उससे प्राप्त होता है, और उसके विपरीत है भौतिक सुख। अभी भौतिक सुख ऐसे होता है कि उसमें हम अगर इंद्रिय तृप्ति करते हैं वो एक प्रकार का भौतिक सुख है, पर उसके साथ साथ इंद्रिय तृप्ति मतलब क्या, हमारी जो वासनाएं हैं, काम क्रोध लोभ मोह, उनमें हम लगते हैं, उससे जो सुख मिलता है वो भौतिक सुख कहते हैं। पर वो इकलौता भौतिक सुख नहीं है। अगर कोई ब्राह्मण जैसे कार्य करता है, मतलब क्या, ब्राह्मण को शास्त्रों का अध्ययन करने में आनंद मिलता है, तो वो कार्य करता है, तो उससे उसको एक भौतिक सुख मिलता है। पर यह भौतिक सुख जो है ये धार्मिक भौतिक सुख है। क्षत्रिय अगर उसको राज्य करने की स्वाभाविक आकांक्षा है, अगर वैसे करता है वो, तो उससे क्षत्रिय को क्षत्रिय कर्तव्य करने में, मैं अभी क्षत्रिय भक्त भले नहीं होगा, वो भक्त नहीं है, फिर भी क्षत्रिय कर्तव्य कर रहा है, तो क्या है, वो एक भौतिक सुख मिलेगा। वो क्या है, वो व्यक्ति को जो अधार्मिक भौतिक सुख है और धार्मिक भौतिक सुख है, इन दोनों में फर्क है। अगर कोई जैसे विवाह के बाहर कोई पुरुष स्त्री का संबंध होता है तो वो क्या है, वो अधार्मिक भौतिक सुख है। पर अगर कोई ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र अपने अपने वर्णों के अनुसार कार्य करते हैं तो वो एक भौतिक सुख ही है उसमें, पर वो क्या है, धर्म के अनुसार भौतिक सुख है। और वह सुख व्यक्ति को आश्रय प्रदान करता है तब तक कि जब तक कि आध्यात्मिक सुख प्राप्त नहीं होता। कि आध्यात्मिक सुख तुरंत प्राप्त नहीं होता, उसको शुद्धिकरण लगता है, और तब तक व्यक्ति क्या करेगा जब तक आध्यात्मिक सुख प्राप्त नहीं हुआ है, तो तब तक क्या है, वर्णाश्रम व्यक्ति को अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करके रिलीजियस मटीरियल हायर टेस्ट, कि भौतिक रुचि में भी, भौतिक सुख में भी एक नीचे का सुख हो सकता है, एक ऊपर का सुख हो सकता है। तो भौतिक सुख में कैसे होता है कि कोई समाज कार्य करता है, समाज सेवा करता है, तो अगर वो भगवान का भक्त नहीं है तो भौतिक, वो उसमें जो सुख है वह भौतिक है। पर उसके विपरीत कोई व्यक्ति दूसरों का शोषण करता है,
कोई गुंडागर्दी करता है, दूसरे को पीटता है और उससे भी उसको आनंद मिलता है। और दोनों भौतिक है, पर क्या है, एक तामसिक है, एक सात्विक है। तो भौतिक सुखों में भी दर्जे होते हैं। तो वर्णाश्रम की दक्षता क्या है कि लोगों को इस तरह से नियोजित करे कि एक तरफ पहले क्या होता है, उनके वर्ण के अनुसार नियोजित करेंगे तो उनकी भौतिक जरूरतें हैं वो पूरी हो जाती है, और साथ साथ उनको एक भौतिक सुख भी मिलता है जिसके द्वारा वे धीरे धीरे धर्म के मार्ग में स्थित रहकर आध्यात्मिक सुख की ओर प्रगति कर सकते हैं। तो यह वर्णाश्रम की दक्षता है। और अभी इस श्लोक में भगवान वर्णाश्रम की आवश्यकता बता रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि ये 3 गुणों का बंधन है, यह सारे जगत में सबको है। न तदस्ति पृथिव्यां व दिवि देवेषु व पुनः, कि इस पृथ्वी में जितने भी लोग हैं और देवों में भी जो लोग हैं वो सब भी ये 3 गुणों में है। 3 गुणों में है मतलब क्या है, भौतिक प्रभाव में है, और इसलिए उनको प्रगति करने के लिए कोई योजना चाहिए। तो देवताओं में भी दर्जे होते हैं। देवताओं में जो इंद्र, चंद्र, सूर्य, वायु जो होते हैं उनको क्षत्रिय माना जाता है क्योंकि वो राज्य करते हैं, युद्ध करते हैं। जो ब्रह्मा जी है वो भी देवता है, पर वो साधारणतः युद्ध नहीं करते, तो इसलिए उनको ब्राह्मण माना जाता है। वो क्या करते हैं, वो साधारणतः सलाह देते हैं, सलाह देते हैं, वो मार्गदर्शन करते हैं। तो वो ब्राह्मण की भूमिका है। तो देवताओं में भी ऐसे दर्जा है। तो सबसे पहले भगवान पे इस विभाग की शुरुआत करने में क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले कि वास्तव में सब लोग 3 गुणों में प्रभावित है। कोई ऐसा नहीं कह सकता मैं 3 गुणों से प्रभावित नहीं हूँ। तो अभी इसके बाद में क्या योजना है, वो अभी भगवान ये 4 वर्णों के बारे में बताएंगे। ब्राह्मण क्षत्रिय विशाम, शूद्राणां च परन्तप, कर्माणि प्रविभक्तानि, स्वभाव प्रभवैर्गुणैः। तो ये 4 वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय विशाम शूद्राणां च परन्तप। 4 वर्ण है। विशाम में यहाँ पे वैश्य के बारे में बोला जा रहा है। कर्माणि प्रविभक्तानि, उनके हर एक के अपने अपने कर्म हैं, और ये कर्म कैसे आते हैं, स्वभाव प्रभवैर्गुणैः, उनके जो गुण हैं उनके अनुसार उनके कर्म आते हैं। 4थे अध्याय में भगवान ने बताया कि चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। तो पहले गुण होते हैं फिर कर्म आते हैं। तो उनके गुण स्वभाव प्रभवैर्गुणैः कर्माणि प्रविभक्तानि। तो अभी भगवान ये 4 वर्णों के बारे में वर्णन करते हैं। 42 से 45 श्लोक तक बोलते हैं, 44 श्लोक तक। शमोदमस्तपः शौचम शान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजं। तो ब्राह्मणों के स्वभाव के अनुसार इस प्रकार का वो कर्म करेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं भगवान बोल रहे हैं मैं कर्म बताऊंगा, पर वो ब्राह्मण का कर्म नहीं वर्णन कर रहे, ब्राह्मण के गुण वर्णन कर रहे। अगर हम ब्राह्मण का कर्म देखते हैं तो क्या है, वह भागवत में कहते हैं यजन याजन पठन पाठन दान परिग्रह। खुद यज्ञ करना, दूसरों को यज्ञ सिखाना, यजन याजन पठन पाठन, कुछ शास्त्रों का अध्ययन करना, दूसरों को शास्त्रों का अध्ययन सिखाना, शास्त्र सिखाना, और दान परिग्रह, वो दान देते हैं उनको और दान स्वीकार करते हैं, और बहुत ज्यादा दान आ गए तो वो दान दे देते हैं। जो महाराज दशरथ जब पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करते हैं, तो यज्ञ के बाद में जो ऋषिगण आते हैं वो कहते हैं कि मैं मेरा पूरा राज्य आपको दान दे देता हूँ। तो जब वो राज्य दान देते हैं, दशरथ महाराज को पूरे अच्छे से जानते हैं कि ब्राह्मण राज्य स्वीकार नहीं करेंगे। आजकल कोई लखपति और ब्राह्मण को दान दे दो, डर जाएगा वो, पूरा अच्छे दे दो। तो वो बोलते हैं मैं दान स्वीकार करता हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे क्या आवश्यकता है। तो ऋषिलिंग वगैरह सब ब्राह्मण होते कहते हैं हम आपको ये वापस कर देते हैं और आप ये धर्म के अनुसार राज्य करो। तो दान और परिग्रह, वो जितनी जरूरत है उतना स्वीकार करते हैं और बाद में उसको पुनः दान दे देते हैं। यहाँ पे भगवान क्या बता रहे हैं, गुण बता रहे हैं। क्यों क्या है, व्यक्ति वो कर्म उचित पद्धति से नहीं कर सकता है अगर गुण नहीं है उसमें। तो अगर शमो दम नहीं है तो वो क्या करेंगे, व्यक्ति सिर्फ दान स्वीकार करेगा पर दान देगा नहीं। क्या होगा, लेगा और कुछ देगा नहीं। प्रभुपाद जी बोलते हैं जो ब्राह्मण होते हैं
उनके दो कर्तव्य होते हैं। क्या होता है कि जो उनके वाणी से वो भोजन करते हैं, पर वाणी से उनको भगवान की कथा, भगवान के ज्ञान का भी प्रचार करना चाहिए। तो आजकल क्या होता है, बहुत से ब्राह्मण होते हैं वो सिर्फ भोजन करते हैं और कुछ ज्ञान देते ही नहीं, सिर्फ कुछ मंत्र बोलते हैं, रीति रिवाज करते हैं, और क्या होता है लोग सिर्फ रीति रिवाज के स्तर पर रहते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त नहीं होता है। तो वास्तव में जो है ब्राह्मण के कर्म करने के लिए गुणों की आवश्यकता है। तो यहाँ पे जो गुण बताए हैं, शमो दमस्तपः शौचम, इसमें क्या शमो मतलब मन को शांत रखना, दम मतलब इंद्रियों को नियंत्रण करना। अभी इन दोनों में फर्क क्या है कि सबसे अच्छा ये है कि मन को ही नियंत्रण कर ले। मन को नियंत्रण कर लेंगे तो फिर हमें भौतिक चीजों से विचलित नहीं होगी। पर अगर मन को नियंत्रण नहीं कर सकते हैं, मन किसी कारण विचलित हो जाता है, तो भी शारीरिक स्तर पे कुछ गलत कार्य नहीं करना, मतलब इंद्रियों को नियंत्रण करना। मन विचलित है और मन उत्तेजित कर रहा है, कुछ करो करना, इंद्रियों बोलते नहीं करूंगा मैं। तो ये क्या है, क्षमा और ऊंचा है अगर कर सकते हैं तो ये समझना है। तो वैसे तो एक कमरा है और वो कमरे के बाहर एक चोर है और कमरे के अंदर एक मौल्यवान हीरा है। तो अभी अगर वो जो मालिक है उसको पता है कि ये हीरा चोरी करने के लिए बाहर एक चोर आया है, दरवाजे के बाहर ही खड़ा है, तो क्या करेगा वो दरवाजा बंद कर लेगा, बोल्ट कर लेगा, चेन लगा लेगा, खुलेगा ही नहीं दरवाजा। तो इस तरह से क्या होगा, वो चोर अंदर आ नहीं पाएगा। पर अगर गलती से वो दरवाजा खुला रहेगा तो क्या हो गया, तो दरवाजे पे कूद पड़ेगा वो चोर, और अभी दरवाजा खोल के अंदर आ गया तो क्या करेगा मालिक, अरे अभी चोर आ गया, ले लो तुम चोर, हीरा चले जाओ। नहीं, क्या करेगा, वो भी अंदर से दरवाजे पे मारेगा और दरवाजा बंद करके उसको बाहर फेंकेगा, बाहर डालने का प्रयास करेगा। तो वैसे ही क्या है, जो कमरा है ये हमारी चेतना के समान है। तो हमारे चेतना में जो रत्न है वो कृष्ण भक्ति का रत्न है, कृष्ण के स्मरण का रत्न है। और एक कमरे के दरवाजे के बाहर ही क्या है, माया है। निकटस्थ माया तरे झपट दिया तरे, निकट ही माया है। पर तो अभी हमें माया से बचना है तो क्या करना है, वो कमरे का दरवाजा बंद कर देना है। मतलब क्या है, मन भगवान में ही लगा देना है, ताकि और कुछ मन में आए ही न विचार, भगवान की सेवा में, भगवान के स्मरण में मन लगे तो माया को प्रवेश करने का मौका ही नहीं मिलता। तो यह है क्षमा। सबसे अच्छा क्या है कि मन को इस तरह से नियंत्रित कर ले कि और कहीं मन जाए ही नहीं, माया को आने का मौका ही नहीं मिले। पर किसी तरह से मन अगर इधर खाली रह गया, माया का प्रवेश हो गया, भौतिक वासनाएं मन में आ गई, तो फिर क्या करना है, तो मतलब वो चोर अंदर आ गए तो क्या करना है, तभी वो चोर को ढकेल के बाहर निकालना है। वो मतलब है दम। दम मतलब क्या, मन उत्तेजित हो गया है पर मैं उस पर कार्य नहीं करता, मैं उसके अनुसार इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगूंगा। तो क्षमा और दम ये दोनों ब्राह्मण के गुण हैं। और क्षमा और दम दोनों करने के क्या लगता है, तपस्या लगती है। और इस तरह से अलग अलग गुण हैं, क्षमो दम तप शौचम। ब्राह्मण को शुद्ध रहना पड़ता है, तो उसके अनेक नियम मनुसंहिता में वगैरह बताया। शांति राजम, हम सब गुणों की चर्चा नहीं करेंगे संक्षिप्त में यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक महत्वपूर्ण भाग है, भगवान यहाँ पे ब्राह्मण के गुणों में भक्ति नहीं बता रहे हैं। क्यों भक्ति नहीं बता रहे, यहाँ पे आस्तिक्यम है, ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम। ज्ञान मतलब यहाँ पे शास्त्रों का ज्ञान है, विज्ञान मतलब उसका साक्षात्कार है, और आस्तिक्य मतलब हम साधारणतः आस्तिक्य आजकल के समाज में आस्तिक और नास्तिक इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, जो भगवान में विश्वास करते हैं, भगवान में विश्वास नहीं करते हैं। पर वैदिक संस्कृति में आस्तिक मतलब जो वेदों में विश्वास करते हैं उनको आस्तिक कहते हैं। तो आस्तिक के मतलब क्या, जो ब्राह्मण होते हैं उनको वेदों में विश्वास होना चाहिए। अभी भगवत भक्ति ये वेदों का सार है, वेदों का सर्वोच्च निष्कर्ष है। तो सब ब्राह्मणों को वह पता होगा यह आवश्यक नहीं है, और सब ब्राह्मण वेदों के भगवान की भक्ति करेंगे भी आवश्यक नहीं है। क्या होता है, वैदिक शास्त्रों में तामसिक रीति रिवाज भी बताई गई है, और वह जो ब्राह्मण करते हैं ऐसा हो सकता है कि उनको जो परम सत्य है पता नहीं है। कई बार हम रामायण में से वर्णन आता है कि जब रावण युद्ध करने जा रहा था या रावण के राक्षस युद्ध करने जा रहे थे, तो तभी उसको शुभेच्छा और मंगल प्राप्त करने के लिए उसके ब्राह्मण थे और वह पूजा पाठ कर रहे थे। तो वो ब्राह्मण को बताया था, वो यतुधन थे उनका नाम था। तो ये ब्राह्मण थे, ये सात्विक ब्राह्मण नहीं थे, ये भक्त ब्राह्मण नहीं थे। अगर भक्त होते तो भगवान के विरुद्ध जाके यश प्राप्त करने के लिए कामना नहीं करते, उसके लिए यज्ञ नहीं करते। तो क्या होता है,
ब्राह्मण अलग अलग स्तर के होते, सात्विक, राजसिक, तामसिक। पर तामसिक ब्राह्मण भी क्यों ना हो, उनमें श्रद्धा होती है कि वेदों में जो बताया है अगर यज्ञ करेंगे, पूजा करेंगे तो उससे फल मिलेगा। उनके जीवन का उद्देश्य नहीं होता कि भगवान को हमारा जीवन समर्पण करना है, उनका उद्देश्य होता है कि हमको यहीं पे सुखी होना है, पर उसके लिए भी हमें वेदों का पालन करना चाहिए। तो आस्तिक्यम, ब्राह्मणों में आस्तिक्य होना चाहिए। अभी भक्ति के बारे में वर्णन भगवान आगे करेंगे। तो ये ब्राह्मणों के गुण हो गए। इसके बाद में क्षत्रियों के गुणों के बारे में भगवान बताएंगे। शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं, शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं, युद्धे चाप्यपलायनं, युद्धे चाप्यपलायनं, दानम् ईश्वरभावश्च, दानम् ईश्वरभावश्च, क्षात्रं कर्म स्वभावजं, क्षात्रं कर्म स्वभावजं। तो शौर्य, शौर्य मतलब क्या? करना नहीं, हिम्मत रखना है, बहुत ही धैर्य से युद्ध करना है। तेजो धृतिर्दाक्ष्यं, जो क्षत्रिय होते हैं उनमें दक्षता होनी चाहिए। क्या होता है कि कैसे युद्ध करना है, किस तरह से व्यक्ति को व्यवहारिक रूप से कार्य करना है, समाज को संभालना है, तो इसके लिए दक्षता लगती है। और फिर युद्धे चाप्यपलायनम, जो क्षत्रिय होते हैं युद्ध करने जाते हैं तो वो डरते नहीं कि युद्ध में क्या हो जाएगा, युद्ध में भय के बिना युद्ध करते रहना, एक बहुत क्षत्रिय गुण है। और फिर दानम ईश्वर भावश्च, वो दान देना बड़ा महत्वपूर्ण कार्य होता है। युधिष्ठिर महाराज, महाभारत में वर्णन आता है कि जब उनको निमंत्रण मिलता है, वास्तव निमंत्रण एक तरह से आदेश ही होता है धृतराष्ट्र का कि आप ये जुआ खेलने आ जाओ, तो सबसे पहले वो सभा में प्रवेश करते हैं। तो वे शकुनी से कहते हैं कि जो धन मैं ब्राह्मणों की सेवा के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूँ, जिसके लिए मैंने अर्जित किया है, क्यों आप इस जुए के माध्यम से बेईमानी से मुझसे छीनना चाहते हैं? और जब उसके बाद में जा रहे जुआ में सब कुछ खो देते हैं वो, और फिर जब वो जंगल में जा रहे होते हैं तो कई ब्राह्मण उनके साथ आने लगते हैं। तो तभी युधिष्ठिर महाराज क्या विलाप करते हैं, मेरा कोई नहीं बोलते कि मेरा कितना दुर्भाग्य मेरा राज्य चला गया, बोलते हैं मेरा कितना दुर्भाग्य है कि मैं अभी ब्राह्मणों की सेवा नहीं कर पा रहा हूँ। और फिर तभी वो अपने गुरु, अपने जो पुरोहित होते हैं धौम्य ऋषि, उनसे पूछते हैं कि मैं ये ब्राह्मणों को सेवा करना चाहता हूँ अभी भी, तो कैसे कर सकता हूँ सेवा, मैं कैसे उनका पालन कर सकता हूँ, मेरे पास राज्य नहीं है। तो तभी वो उनको बोलते हैं कि आप सूर्य की पूजा करो, और फिर सूर्य की पूजा करके उनको अक्षय पात्र प्राप्त होता है। और फिर अक्षय पात्र से वो जंगल में भी होते हैं तो ब्राह्मणों का वो पालन करते हैं, ब्राह्मणों को की देखभाल करते हैं। तो दान ये बहुत महत्वपूर्ण गुण है क्षत्रियों का। क्यों? क्योंकि क्या होता है, क्षत्रियों पे इनके पास नियंत्रण होता है कि समाज पे नियंत्रण होता है, प्रजा पे नियंत्रण होता है, उनसे कर वसूल करना होता है। तो क्या होता है, नियंत्रण जब आता है तो उससे क्या नशा हो सकता है, उन्मत्त हो सकता है। पर दान देते हैं तो क्या होता है, उससे आसक्ति कम रहती है। और एक यहाँ पे महत्वपूर्ण है ईश्वर भावश्च। अभी हम कहेंगे तो हमें तो ईश्वर भाव नहीं होना चाहिए। कहते हैं जीवात्मा भौतिक जगत में क्यों दुखी है, क्योंकि वो ईश्वर बनना चाहता है। और भगवान ने बताया है 16वें अध्याय में कि असुरी प्रवृत्ति का होता है, मानसिकता होती है ईश्वरो हम भोगी, कि ईश्वरो हम, मैं ईश्वर हूँ, ऐसे बताते हैं असुरी लोग बोलते हैं। तो पर यहाँ पे क्षत्रियों का गुण बताया है ईश्वर भावश्च, कि क्षत्रियों में ईश्वर भाव होना ये उनका अच्छा गुण है। तो अभी ईश्वर भाव होना ये अच्छा गुण कैसे हो सकता है, कि वास्तव में क्या है, इस जगत में भगवान डायरेक्टली सरल कार्य नहीं करते। क्या है, यहाँ पे भगवान कार्य करते हैं अपने प्रतिनिधियों द्वारा। तो भगवान परमेश्वर है, पर इस दुनिया में अगर कार्य होना है तो उसके लिए किसी न किसी को ईश्वर बनना है। क्या है, भगवान परम सृष्टि करता है, पर इस दुनिया में प्रजा उत्पन्न होती है तो भगवान क्या करते हैं, वो एक माता पिता को इस्तेमाल करते हैं, उससे फिर लोग उत्पन्न करते हैं। तो माता पिता भी वहाँ पे सृष्टि करता है, वो प्रधान सृष्टि करता नहीं है। पुरुष और स्त्री साथ में आते तो कई बार संतान उत्पत्ति नहीं होती है, उनकी इच्छा होती तो भी नहीं होती। तो क्या है, वो परम सृष्टि करता नहीं है, पर वो एक अधीन सृष्टि, एक सबऑर्डिनेट, एक अधीन सृष्टि करता है। तो क्या है, क्षत्रिय उन इस दुनिया में किसी न किसी को राजा बनना चाहिए। तो कौन राजा बनेगा, जिसमें ईश्वर भाव है। ईश्वर भाव मतलब क्या, जिसमें दूसरों को नियंत्रण करके उनको सन्मार्ग में जाने का क्षमता है।
तो ईश्वर भाव भगवान ये आखिरी गुण बता रहे, पहला गुण नहीं बता रहे। क्या है? उस पहले बाकी सब गुण होने चाहिए, युद्धे चाप्य पलायनम दानम होना चाहिए। इन सब गुणों से क्या होता है? वो ईश्वर भाव नियंत्रित रहता है। वो ईश्वर भाव जो होता है वह शोषण का कारण नहीं बनता है। ब्राह्मणों को बहुत से समाज में आदर मिलता है, ऐश्वर्य होता है, उनके पास शक्ति होती है, पर ब्राह्मणों को ऐसा रहता है कि आप भगवान के सामने, भगवान के भक्तों के सामने, ब्राह्मणों के सामने हमेशा आपको आदर दिखाना चाहिए। तो इसलिए इससे क्या होता है कि वो ईश्वर भाव वह सत्मार्ग में लग जाता है, वह शोषण का कारण नहीं बनता है। अब इसके बाद में भगवान वैश्य और शूद्र के गुणों के बारे में बताएंगे। कृषि गोरक्ष वाणिज्यम, वैश्य कर्म स्वभावजम, परिचर्यात्मकं कर्म, शूद्रस्यापि स्वभावजम। तो कृषि गोरक्ष तीन चीजें हैं, खेती करना, गायों की रक्षा करना और धंधा करना, वाणिज्यम। शूद्र वैश्य कर्म स्वभाव। तो जो गोवर्धन लीला होती है उसमें भी भगवान कृष्ण जो बालक होते हैं नंद महाराज से कहते हैं कि ये वैश्यों के गुण, वैश्यों के कर्तव्य है, और वो कहते हैं उसके साथ साथ इनमें से वो कहते हैं गोरक्ष सबसे सर्वश्रेष्ठ है। गोरक्ष थोड़ा निस्वार्थ भाव से होता है, पर अभी ये जो कर्तव्य है ये समाज में करना है किसी न किसी को, और वो गोरक्ष जो क्या होती है इसमें ये नहीं बताया गया है कि गायों का धंधा करना, गो वाणिज्य नहीं बताया गया, गो रक्षा बताया गया। तो इसका जब पहले बार प्रभुपाद जी जब अपना भगवद गीता लिख रहे थे तो उसका भाषांतर उनके इंग्लिश एडिटर थे, वो बोले कि प्रभुपाद जी इसको ये क्या, प्रभुपाद जी भारतीय थे तो कभी कभी इंग्लिश उनका इतना उचित नहीं था, तो कभी उनके एडिटर उनको मदद करते कि आप इसको बदल सकते हैं, ऐसे बोले तो समझ में आ जाएगा। तो उनके एडिटर ने बोला कि हाँ इसको इंग्लिश में कैटल रियरिंग बोलते हैं। कैटल रियरिंग मतलब कि जो गाय जानवर थे उनको बड़ा करना। तो प्रभुपाद जी बोले नहीं, कैटल रियरिंग में मत इस्तेमाल करो। कैटल रियरिंग का मतलब क्या होता है? वो जानवरों को बड़ा करते हैं ताकि वो कत्ल खाने में कसाई के पास लेके फिर उसका मांस खा ले, तो वो नहीं बता रहे भगवान बोले। वो काउ प्रोटेक्शन, गोरक्ष भी बता रहे हैं, क्योंकि क्या होता है साधारण जो कोई धंधा कर रहा होता है तो उसको क्या देखता है वो कि अगर ये धंधा से मुझे कोई फायदा हो रहा है तो मैं धंधा करूंगा, धंधा से नुकसान हो रहा है तो मैं धंधा छोड़ दूंगा। तो अगर वही भाव रहेगा तो क्या होता है, तो वैश्य होगा, बोले अभी गाय में दूध दे रही है तो मैं उसको संभाल के रखूंगा, गाय दूध देना छोड़ देगी अभी उसको मार डालूंगा। तो ऐसे नहीं, वो गायों का जीवन भर रक्षा करनी चाहिए, इसलिए गो रक्षा। तो वास्तव में गाय ऐसी है कि अगर उचित संस्कृति है तो गाय के गोमूत्र और जो गोबर है उससे ही काफी आर्थिक पद से फायदा हो सकता है, और वो गाय का पालन करने का उससे ही आर्थिक दृष्टि से बराबर हिसाब निकल सकता है। पर क्या वैसे नहीं भी हो रहा है तो भी गोरक्षा, ये क्या होता है जब व्यक्ति पैसा कमाता है तो स्वाभाविक है कि पैसे कमाने समय लाया जा सकता है और उससे स्वार्थ का भाव बहुत बढ़ सकता है। तो वो निस्वार्थ रहने के लिए क्या बताता है कि गायों का रक्षा करना है, गायों से धंधा नहीं करना है, गोरक्षा ये बताया गया। फिर परिचर्यात्मकम कर्म, शूद्र के बारे में क्या आता है, बाकी लोगों को मदद करना, बाकी सब समाज में जो भी कार्य है उनको अपने अपनी पद्धति से सहयोग करना, ये शूद्रस्यापि स्वभावजम। तो अभी ये जो है समाज में ये जो विभाजन है इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य सहयोग है, इसका उद्देश्य भेदभाव नहीं है। इसका उद्देश्य क्या है? इट्स नॉट डिस्क्रिमिनेशन, इट इज कोऑपरेशन। भेदभाव नहीं है, सहयोग है। क्या हर एक व्यक्ति को अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करने का मौका मिलता है तो फिर वो व्यक्ति प्रगति कर सकता है। अभी ये दुर्भाग्य का सत्य है कि भारत के इतिहास में जाति के आधार पर बहुत भेदभाव हुआ है और काफ़ी अन्याय भी हुआ है, पर यह जाति पद्धति के कारण नहीं हुआ है, उसके दुरुपयोग के कारण हुआ है। दुरुपयोग मतलब क्या? जो व्यक्तियों के पास शक्ति थी उन्होंने अपनी ऐसे बोलने लगे कि ये जन्म से ही सब कुछ है, जन्म से ही वर्ण है, और फिर जो जन्म से नीचे है उनका शोषण करने लगे। तो भक्तिविनोद ठाकुर अपने चैतन्य शिक्षामृत में बताते हैं
इसकी मनु संहिता, यहाँ तक कुछ ब्राह्मणों मनु संहिता में कुछ गड़बड़ कर दी है, बदल कर दिया है कुछ श्लोकों में, ताकि जो ब्राह्मण जो है सिर्फ जन्म से ही बताया, जन्म स्तर से ये वेदों का निष्कर्ष नहीं है, पर इस तरह से बता के शोषण किया है। तो क्या है, ये जो जाति पद्धति की समस्या आई है वह वैदिक जो वर्णाश्रम पद्धति है उसका दूषण है, वह उस पद्धति में गलत समस्या नहीं है। हम देखते हैं विश्व के इतिहास में इतनी सारी संस्कृतियाँ थी, अगर आप इतिहास पढ़ते तो कोई ग्रीक संस्कृति थी, रोमन संस्कृति थी, मेसोपोटामियन थी, ईरानियन थी। अभी ये संस्कृतियों में से आज एक भी नहीं, वो सिर्फ इतिहास में विश्व की प्राचीन संस्कृतियाँ देखते हैं तो उसमें से एक ही संस्कृति अभी चल रही है, वो है भारतीय संस्कृति। क्यों? अगर ये भारतीय संस्कृति अगर ये लोगों के शोषण पर आधारित होती, मतलब उच्च वर्ण के लोग नीचे लोगों के वर्ण के शोषण कर रहे हैं उस पर आधारित होती, तो जो शोषण पे आधारित होती है संस्कृति वो ज़्यादा हमेशा टिकती नहीं है। जो शोषित वर्ग होता है वह उसका प्रतिकार करता है, रेवोल्यूशन, क्रांति कर देता है, फिर सब कुछ उसका बिना उद्ध्वस्त हो जाता है। तो अंतरंग कभी क्रांति नहीं हुई भारत में, और उसके साथ साथ भारत पर इतने, अगर अलेक्जेंडर के समय से हम देखते हैं कि कितने सारे लोगों ने इस पर आक्रमण किया, फिर भी भारतीय संस्कृति चलती रही। क्यों? क्योंकि ये वर्णाश्रम की पद्धति थे, उससे अंतरंग शक्ति थी इसलिए, और शूद्रों को ऐसा शोषण नहीं होता था, उनकी भी जरूरतें पूरी होती थी, उनका भी देखभाल होता था, और इस तरह से ये अंतरंग शक्ति थी, इसके कारण ये संस्कृति इतने समय तक चलती रही। तो अभी भगवान बताएंगे कि यह संस्कृति, अभी यह तो समाज का विभाजन हो गया, अपने अपने कर्म के बारे में बताया गया, पर सिर्फ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अपने कर्मों से अपने कर्मों से वो आध्यात्मिक प्रगति नहीं करते। उसके लिए क्या करना है, अपने कर्म जो है वो भगवान की भक्ति में अर्पण करना, भक्ति के भाव से करना। तो वो जो अभी अगले 3 श्लोकों में भगवान बताएंगे, स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मण्यरतः सिद्धिं स्वकर्मण्यरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु यथा विन्दति तच्छृणु। सुनो अर्जुन, क्या सुनो? तच्छृणु स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः, अपने अपने कर्म में लगते हुए संसिद्धिं लभते नरः, व्यक्ति संसिद्धि प्राप्त कर सकता है। वो कैसे प्राप्त कर सकता है? यथा विन्दति, वह मैं स्वकर्म निरतः सिद्धि, स्वकर्म करते हुए सिद्धि कैसे प्राप्त कर सकते हैं उसका वर्णन अभी मैं करता हूँ भगवान के आगे। तो वर्णन करते वक्त यतः प्रवृत्तिर्भूतानां यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः सिद्धिं विन्दति मानवः। तो यहाँ महत्वपूर्ण है स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य, अपने कर्म से तम मतलब वो परम पुरुषोत्तम भगवान है, उनकी पूजा करो, उनकी आराधना करो, स्वकर्म से उनकी आराधना करो। और वो कौन है? तम यतः प्रवृत्तिर्भूतानां, जिनसे सब कुछ आया है, जो परम सत्य है। भगवान ने बताया अहम सर्वस्य प्रभवो, 10वें अध्याय का, मुझसे सब कुछ आता है। और येन सर्वम इदं ततं, जिनसे सब कुछ व्याप्त है, वो परम पुरुषोत्तम भगवान है, उनकी आप पूजा स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य। और ऐसे अगर करोगे सिद्धि विन्दति मानवः, जो मानव है उसको सिद्धि प्राप्त होगी। तो यहाँ पे स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य, अपने कर्म से उनकी पूजा करो बताया। तो इसका गलत भाषांतर करके कई लोग बोलते हैं कर्म ही पूजा है। भगवान ये नहीं बोल रहे कर्म ही पूजा है बोलते, तो क्या वो नहीं कहा, स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य, कर्म के द्वारा उनकी पूजा करो। कर्म ही पूजा नहीं है। अगर कर्म ही पूजा होती तो गधा सबसे बड़ा पुजारी बन जाता। सबसे ज्यादा मेहनत करता है गधा, सबसे ज्यादा काम करता है। तो कर्म ही पूजा नहीं है। कर्म ये हमारा कर्तव्य है, पर ये कर्तव्य जो है वास्तव में भौतिक है। तो हमें उसको आध्यात्मिक कैसे बनाना है? भगवान की भक्ति में लग के। तो हमारा कर्म जो है वो हमारे शरीर के लिए हम कर रहे हैं। शास्त्र में उसके बारे में बताया है। तो ब्राह्मण को ब्राह्मण का कर्तव्य करना है, क्षत्रिय को क्षत्रिय का कर्तव्य करना है। तो अभी हमारे आजकल के समाज में हमें जो भी हमारा पेशा है उसके अनुसार हम कार्य कर सकते हैं।
पर उसके साथ साथ हमें भगवान की भक्ति करनी है। तो क्या है, जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो फिर उसके द्वारा हम भगवान के करीब जाते हैं। सिर्फ हमारे कर्तव्यों से हम भगवान के करीब जाएंगे ऐसे नहीं होता है। तो क्या होता है, हम कर्तव्य करते रहते तो कर्तव्य करते करते भौतिक चेतना ही रहती है, हमारी आध्यात्मिक चेतना नहीं होती। इसीलिए क्या है, हमारी भक्ति के लिए हमें समय रखना होता है। हम सुबह साधना करते हैं, जप करते हैं, श्रवण करते हैं। उससे क्या होता है, हमारी चेतना, हमारा हृदय भगवान से संबंधित रहता है। तो जब हमारा हृदय भगवान से संबंधित हो गया है, फिर हम जो कार्य करते हैं वह भी भगवान से संबंधित कर सकते हैं। अगर हमारा हृदय भगवान से संबंधित नहीं है तो हम जो कार्य करेंगे तो उनका सिर्फ हमारा उनसे ही संबंध रहेगा और भौतिक जगत में हम रहेंगे। इसलिए स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य, तो अपने कर्तव्य को पूर्ति करते हुए जब हम समझते हैं कि ये जो कर्तव्य मुझे भगवान ने दिए, भगवान की सेवा के लिए मैं कर रहा हूँ और भगवान ही मेरे स्वामी हैं, तो फिर क्या होता है, उस चेतना में करते हैं तो शुद्ध जिंदगी। तो हमारा हृदय भगवान से हम संबंध करते हैं। कैसे होता है कि भक्ति का लक्षण क्या है कि हृदय भगवान को अर्पण करना। पर कई बार ऐसे होता है कि हम हमारा हृदय भगवान को अर्पित नहीं कर सकते क्योंकि हमारी अनेक भौतिक चीजों में रुचि है। गोकुलानंद भगवान की। तो जब हम इस तरह से अर्पण नहीं कर सकते, हमारा हृदय सदैव हम भगवान को अर्पण नहीं कर सकते, तो क्या बताया जाता है कि इफ यू कांट ऑफर योर हार्ट टू गॉड देन ऑफर व्हाट इज इन योर हार्ट टू गॉड। कि अगर आप अपना हृदय भगवान को अर्पण नहीं कर सकते तो हृदय में जो है वो भगवान को अर्पण करो। तो हृदय में क्या है, अगर वैश्य है तो धन के बारे में विचार है, क्षत्रिय है तो फिर नियंत्रण करना, मैनेज करना, उसके बारे में विचार है। तो यह जो हमारा प्रवृत्ति है वह स्वाभाविक रूप से हमारे हृदय में थे। ब्राह्मण है तो ये ग्रंथ पढ़ना है, ये करना है, पढ़ना है, तो फिर वो क्या है, वह सब भगवान को अर्पण कर सकते। तो अपने आप सिर्फ व्यक्ति ब्राह्मण के वैश्य का कर्म करने से भक्ति में प्रगति नहीं करेगा। वो जो है वो भगवान को अर्पण करना है, और वो भगवान को अर्पण करने के लिए एक विशेष रूप से भगवान की भक्ति भी करनी है। तो उससे क्या होता है, हमारा भगवान से संबंध होता है। स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य। और फिर भगवान बताते हैं, तो यहाँ पे जो होता है कि स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य, परकर्मणा तो अभ्यर्च्य नहीं, दूसरा कर्म मत करो, खुद का ही कर्म करो। वह भगवान यहाँ पे बताते हैं। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः, परधर्मात् स्वनुष्ठितात्, परधर्मात् स्वनुष्ठितात्, स्वभावनियतं कर्म, स्वभावनियतं कर्म, कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्, कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। तो अब ये जो श्लोक के पहले दो पंक्तियां है वो पहले भी आएगा, तीसरे अध्याय के 35वें श्लोक में आई है। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः, परधर्मात् स्वनुष्ठितात्, स्वधर्मे निधनं विश्लेय, परधर्मो भयावह। तो वही भाव बताया है, पर यहाँ पे जोर थोड़ा अलग है। यहाँ पहले क्या बताया, खुद का धर्म करना अच्छा है, दूसरों का धर्म मत करो आप, परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। यहाँ पर कहने का भाव क्या है कि अर्जुन सोच रहा है कि मैं हिंसा इस तरह से क्यों करूँ, चाहे दूसरों को मारना है, उससे बेहतर है कि मैं जंगल में जाऊँगा और एक ब्राह्मण के समान तपस्या करूँगा और वैसे में जीवन दूंगा। तो बोले कि तुम्हारा तो कर्तव्य जो है क्षत्रिय कर्तव्य है, तुम ब्राह्मण का कर्तव्य स्वीकार मत करो, तुम अभी गृहस्थ हो, तुम एक सन्यासी का कर्तव्य अभी स्वीकार मत करो, स्वधर्म जो है उसके अनुसार कार्य करो। तो क्या कहते हैं, क्यों इस तरह से बताया है कि हमारे स्वभाव के अनुसार हम कार्य करेंगे तो हम कार्य वो शाश्वत काल तक कर सकते हैं। अगर स्वभाव के अनुसार कार्य नहीं करते हैं हम, तो फिर क्या होता है, हम कुछ समय तक कर सकते हैं पर उसमें संतुष्ट नहीं रहते, बहुत मन में विचलित रहते हैं और ज़्यादा समय तक कर नहीं सकते। तो अगर अर्जुन किसी ब्राह्मण के समान रहेगा तो अभी क्या होता है, क्षत्रिय जो ब्राह्मण होते हैं वो दान लेते हैं, तो दान मतलब स्वीकार करते हैं। क्षत्रिय जो होते हैं वो कर लेते हैं, वो क्या होता है, टैक्स लेते हैं, वो शक्ति भी इस्तेमाल करते हैं, जरूरत है उसकी। तो इन दोनों में फर्क है। तो अभी अर्जुन अगर ब्राह्मण जैसे बनेगा और दान मांगने जाएगा और क्या होगा, कोई बोलेगा मैं दान नहीं दूंगा, तो क्या होगा, नहीं बोले तो तुरंत उनका तलवार उठ जाएगा। तो क्या होगा, वो क्षत्रिय के समान जो भाव है वो क्षत्रिय का भाव जाएगा नहीं उनसे। तो इसलिए वो बोलते हैं कि आप श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः। अभी ये श्लोक है, क्या होता है, कई बार लोग भगवद गीता के श्लोक अपने अपने विचारों को
प्रसारित करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो योगक्षेमम वहाम्यहम ये LIC ने इस्तेमाल कर लिया है। जानते कहते हैं कि हम आपका देखभाल करेंगे, वास्तव में वो देखभाल नहीं कर सकते। तो उसी तरह से स्वकर्मणादम अभ्यर्च्य उसको वर्क इज वर्शिप लोग बोलते थे। तो ये श्लोक है परधर्मो भयावह, यहाँ परधर्मा परधर्मो भयावह जो आता है वह जो श्लोक है वो क्या है। अभी आजकल भारत में क्रिश्चियन लोग बहुत कन्वर्जन कर रहे हैं, हिंदू लोगों को क्रिश्चियन बना थे। तो क्या होता है, कुछ हिंदू संस्था है वो पुनः जो क्रिश्चियन लोग बन गए उनको पुनः हिंदू बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी ये अच्छा है, पर वो क्या करते हैं उसमें लोगों को बोलते हैं आपको पुनः हिंदू होना है। तो जो लोग हिंदू क्रिश्चियन बने तो उनको श्लोक बोलते हैं परधर्मो भयावह, दूसरों के धर्म में जाओ। तो क्या है, भगवान यहाँ पे हिंदू क्रिश्चियन धर्म की बात नहीं कर रहे, भगवान यहाँ पे वर्णाश्रम की बात कर रहे हैं। तो क्या है, जो शास्त्रों का अर्थ है उसको वो अपने संदर्भ से इस्तेमाल करना ऐसे उचित नहीं है। स्वभाव नियतम करो, भगवान बोलते हैं कि अगर आप स्वभाव से कार्य करोगे तो आपको किल विषम नहीं आएगा, आपको कोई बंधन में नहीं फंसोगे। तो कोई बोले, अर्जुन को विचार आएगा, अरे पर मैं तो युद्ध कर रहा हूँ, मैं दूसरों को मार रहा हूँ, वध कर रहा हूँ, दर्द हो रहा है, उनको मृत्यु होने वाली है, तो किल विषय उसमें पाप कैसे नहीं लगेगा। तो भगवान भी उसका जवाब देते हैं, सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम अपि न त्यजेत् सर्वारंभा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृतः। तो धूमेन अग्निरिवावृतः, जिस तरह से अग्नि होती है वो धुएं से आच्छादित हो जाती है। तो अभी अग्नि को तो पवित्र माना जाता है, अग्नि यज्ञो वै विष्णु, यज्ञ जो है उसको विष्णु का मुंह बोला जाता है। उससे क्या होता है, हम यज्ञ में आहुति भगवान को अर्पित करते हैं, वो मंगल में माना जाता है। पर जो धुआं होता है वो उसे खांसी आती है, उसको मंगल नहीं माना जाता है। पर जहाँ पे अग्नि होती है वहाँ पे धुआं आएगा। तो अगर कोई कहता है ये धुआं आ रहा है इसलिए मैं अग्नि नहीं इस्तेमाल करूँगा, फिर वो यज्ञ नहीं कर पाएगा, वो अग्नि को इस्तेमाल नहीं करेगा। तो क्या करना चाहिए, यज्ञ हम समझते हैं कि अग्नि के साथ धुआं आएगा तो धुआं को बाजू को करके अग्नि को इस्तेमाल करना है। तो उसी तरह से जिस तरह से अग्नि के साथ धुआं आता है वैसे सर्वारंभा हि दोषेण, हर कर्म में कुछ दोष होता है। पर क्या होता है, वह दोष आएगा तो भी सहजम कर्म कौन्तेय स्वदोषम अपि न त्यजेत्, दोष होगा तो भी उसको त्यागना नहीं है। जो ब्राह्मण है कभी कभी उनको जो गौ में अश्वमेध यज्ञ करना होता है तो जानवरों को मारना पड़ता है कभी कभी उसमें यज्ञ में, तो क्षत्रियों को दूसरे युद्ध में मारना पड़ता है। तो भगवान बोलते हैं कि ये जो है दोष है, पर ये दोषों के कारण सब कुछ त्यागने की जरूरत नहीं है आपको। ये जो है अगर आप धर्म के अनुसार कार्य कर रहे हो तो दोषों का इतना परिणाम नहीं होगा और आप धर्म में अग्रसर रहोगे। जैसे होता है कि अगर आँख में कैटरैक्ट लग गया, मोतीबिंदु आ गया, तो फिर क्या होता है, व्यक्ति देख नहीं सकता है। तो अगर वो आँखें उखाड़ के निकाल देगा तो अंधा हो जाएगा। तो क्या करना है, उसमें जो बीमारी आ गई है उसको निकालना है। स्वदोषम अपि न त्यजेत्, आप उसको त्याग मत करो। और अभी इस तरह से व्यक्ति कर्म कर, ये अभी जो बताया रहा है ये क्या वर्णन है, ये कर्म योग का वर्णन है, भगवत अर्पित कर्म योग तम अभ्यर्च्य। अभी कर्म योग करते 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 फिर भगवान बोलते कि व्यक्ति शुद्ध हो जाएगा तो फिर उसको ज्ञान योग करना है। मतलब जब परिपक्व हो जाता है तभी संन्यास आश्रम स्वीकार करना है। तो अभी उसका वर्णन 49 श्लोक से 53वें श्लोक तक भगवान करते हैं। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहा नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति। तो असक्त बुद्धि सर्वत्र, जब असक्त व्यक्ति होता है, बुद्धि उसकी असक्त हो जाती है, फिर जितात्मा विगत स्पृहा, इस तरह से जब व्यक्ति मन को नियंत्रण कर रहा है, वासनाओं से मुक्त हो गया, विगत हो गया, तो नैष्कर्म्य करके सिद्धिं परमां, परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। वो संन्यास आश्रम स्वीकार करता है। तो संन्यास आश्रम का क्या धर्म है, वो जब ज्ञान, यहाँ पे संन्यास किस तरह से बताया गया है, जो ज्ञानी होता है वो सब कर्म त्याग कर देता है, वह उसको किस तरह से जीना चाहिए उसका वर्णन भी अगले श्लोक में आता है। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्मा तथाप्नोति निबोध मे
समासेनैव कौन्तेय समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा निष्ठा ज्ञानस्य या परा। तो ब्रह्म की सिद्धि है, सिद्धि था ब्रह्म ताप्नोति निबोध में। अर्जुन मैं उसका वर्णन करता हूँ आपको भी, समझो। समासेनैव उसका सार में वर्णन कर रहा हूँ। निष्ठा ज्ञानस्य या परा, तो इसमें ज्ञान मार्ग में निष्ठा होती है और उसके द्वारा व्यक्ति प्रगति कर सकता है। बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषव्युधस्य च तो बुद्ध्या विशुद्धया, बुद्धि को विशुद्ध रखते हुए, धृत्यात्मान मन को नियंत्रण करके। अभी ये क्या पता जा रहा है, व्यक्ति जंगल में जाके वह अभी ध्यान में लग गया तो शब्दादि विषयांश, तो हमारी इंद्रिय क्या होती है, वो अलग अलग विषयों के, रूप की और गंध की और स्पर्श को जाते, तो शब्दादि विषयांश त्यक्त्वा, ये योग मार्ग में जो है प्रत्याहार के बारे में बताया है कि सारे जो जैसे हमारे पेट के लिए आहार होता है तो इंद्रियों को भी आहार होता है। जो आंखें होती है सुंदर रूप देखना चाहती है, जो कान जो है मधुर ध्वनि सुनना चाहती है, तो ये सब हर एक इंद्रिय का अपना आहार होता है। तो वो प्रत्याहार मतलब इंद्रिय को अपना आहार नहीं देना। तो शब्दादि विषयांश त्यक्त्वा, तो ये इंद्रिय को आहार नहीं देता, फिर उसके बाद इंद्रिय कमजोर हो जाती है। और फिर राग द्वेष विदस्य, तो जो इंद्रिया मुझे ये करना है वो करना है तो नहीं करना है, राग द्वेष विदस्य, उसको बाजू करना है। विविक्त सेवी लघ्वाशी विविक्त सेवी लघ्वाशी यत्वात् कायमानसा शब्दादीन् विषयांस् त्यक्त्वा ध्यान योग परो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः। तो विविक्त सेवी जो ज्ञान मार्ग में होते हैं वो संग में नहीं रहते, हर एक व्यक्ति अपना अपना अलग रहता है। विविक्त सेवी जो अकेले में रहना, और फिर लघ्वाशी कम खाना, आशी मतलब खाना, बहुत कम खाना, जितना शरीर को जरूरत है उतना ही खाना। फिर यत्वात् कायमानसः कि अपने शरीर वाणी और मन इन सबको नियंत्रण करना। और फिर ध्यान योग परो नित्यं, ध्यान योग में लग जाना और इस तरह से वैराग्य को पूर्ण तरह से आश्रय ग्रहण करना। तो वैराग्य क्या है, ऐसे नहीं है कि वैराग्य करके दुनिया को दिखाना है कितना बड़ा वैराग्य होगा, नहीं, वैराग्य का आश्रय ग्रहण करना है। तो वैराग्य से व्यक्ति फिर भगवान परम सत्य की ओर जा सकता है। अहंकारं बलं दर्पं अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो अभी अहंकारं बलं दर्पं, ये सारे जो भौतिक भावनाएं हैं उनको त्यागना है। कामं क्रोधं परिग्रहं, इन सबको त्यागना है। तो कभी कभी क्या होता है, तो कोई वैरागी बन जाता है, तो वैरागी बनने के बाद अहंकार आता है, क्या ये सब लोग आ सकते हैं, मैं विरक्त हूँ, तो उसका अहंकार नहीं आएगा। वैराग्य से मतलब अहंकार को त्याग, सबसे पहले भगवान बोलते हैं अहंकार को त्याग। और फिर विमुच्य निर्ममः, इससे निर्मम हो जाता है व्यक्ति, फिर शांत हो जाता है। और इस तरह से क्या है, पहले तो स्थूल भौतिक चीज़ों को त्यागती है। स्थूल भौतिक चीज़ें क्या है, संपत्ति है, धन है, अपना व्यवसाय है, उन सबको त्याग के जंगल में चला गया। उसके बाद में जो सूक्ष्म भौतिक चीज़ें हैं, अहंकारं बलं दर्पं, इनको भी त्याग दिया। और फिर क्या हो गया, इसके द्वारा व्यक्ति ब्रह्म स्तर पे आता है। ब्रह्म भूयाय कल्पते, तो बहुत स्थूल और सूक्ष्म भौतिक आसक्ति को त्यागने पर व्यक्ति ब्रह्म स्तर पे जाता है। फिर क्या होता है, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्। यहाँ बता रहे ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा, जब उनके आत्मा का स्वभाव क्या है, सच्चिदानंद है। तो जब व्यक्ति आत्मा के साथ होता है तो प्रसन्न हो जाता है। और फिर क्यों क्या होता है, हमें ये चाहिए, वो क्यों हो रहा है, सोचती और कांक्षती रहता है हमारे मन में हमेशा कि मुझे ये चाहिए, क्यों नहीं मिल रहा है, और ये ऐसे होना चाहिए था, क्यों नहीं हुआ ऐसा। तो उससे मुक्त हो जाता है, क्योंकि वो समझ गया कि मैं आत्मा हूँ
अब मुझे भौतिक चीज़ों से कुछ सुख नहीं मिल रहा, न शोचती न कांक्षति, और न केवल सारे भौतिक चीज़ों को समान रूप से देखता है, वो सब लोगों को भी समान रूप से समान सर्वेषु भूतेषु। और यहाँ पे महत्वपूर्ण भाव क्या है? उस समय उसको पराभक्ति प्राप्त होती है, मद भक्तिम लभते पराम। मतलब क्या है? अभी यहाँ पे भगवान मार्ग बता रहे हैं कि धीरे धीरे कर्मयोग करता है, फिर ज्ञान योग करता है, फिर ब्रह्म स्तर पे आता है, उसके बाद में शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है। तो ये जो श्लोक है ये मायावाद का बहुत स्पष्ट खंडन है। मायावादी क्या कहते हैं? आप भक्ति करो, फिर भक्ति करने से मुक्ति हो जाएगी तो आप भक्ति छोड़ दो। क्या है? अभी आप सोचो कि यहाँ पे भगवान है, मैं यहाँ पे हूँ और मैं भगवान की पूजा करता हूँ, और फिर क्या होगा? आप भगवान के और करीब जाएंगे, और फिर क्या आप और भगवान एक हो जाओगे, फिर भक्ति छोड़ दो। पर ऐसे नहीं है। वो लोग बोलते हैं कि भक्ति ये केवल एक औजार है ब्रह्म स्तर पे प्राप्त करने के, ब्रह्म स्तर पे पहुँचने के लिए, और ब्रह्म स्तर पे पहुँचने पे भक्ति त्याग नहीं है। तो यहाँ पे बोलते हैं भगवान की ब्रह्म स्तर पे पहुँचने पे वास्तव में भक्ति शुरू होती, पराभक्ति शुरू होती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है कि भक्ति जो है सदैव करनी है। भक्ति का जो दिव्य स्तर है वह यहाँ पे स्पष्ट बताया गया। तो हम जो अभी भक्ति कर रहे हैं वो मिश्र भक्ति है। कुछ कर्म की इच्छा है हमें, कुछ ज्ञान की इच्छा है, तो उसके बाद मिश्र भक्ति कर रहे हैं। पर जब हम ब्रह्म स्तर पे चले गए तो शुद्ध भक्ति होती है, पराभक्ति होती है। और ऐसी भक्ति से भगवान कहते हैं कि आप मुझे समझ पाओगे। भक्त्या माम अभिजानाति, भक्त्या माम अभिजानाति, यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः, यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः, ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा, ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा, विशते तदनन्तरं, विशते तदनन्तरं। तो भक्त्या माम अभिजानाति, ये बहुत स्पष्ट है। मुझे जानना है, कैसे ना? भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति से ही आप जान सकते हैं मुझे। तो इसके पहले भगवान ने 11-53 श्लोक में बताया कि और कोई मार्ग से हम नहीं समझ नहीं सकते। ना हम वेदैर्न तपसा न दानेन चैज्ञा शक्य एवं विधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा भक्त्या त्वनन्या शक्य हमेवं विधो अर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। भगवान बोलते और किसी मार्ग से आप समझ नहीं सकते, मुझे भक्ति से ही समझ सकते हो। तो वही यहाँ पे दोहरा है, भक्त्या माम अभिजानाति। किससे समझ पाओगे आप? यावन यश्चास्मि तत्त्वतः, जैसे मैं अभी हूँ यहाँ पे, जैसे मैं वास्तव में हूँ तत्त्वतः, वो समझ पाऊंगा आपको। और भगवान ने पहले बताया 4 अध्याय के 9वें श्लोक में कि अगर आप ये तत्त्वतः समझ जाओगे तो क्या होगा? आप मेरे धाम आ जाओगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। तो वहाँ पे 2 शब्द इस्तेमाल करके यहाँ पे आते हैं, अभिजानाति और तत्त्वतः। और यहाँ पे भी आता है अभिजानाति और तत्त्वतः, वही बता रहे हैं। तो तभी क्या बताए भगवान? मामेति सो अर्जुन। तो कभी कभी मायावादी बोलते हैं इस श्लोक का अर्थ क्या है कि जब आप मुझे वास्तव में समझ में आओगे तो विशते तदनंतरम, विशते मतलब आप उसमें प्रवेश कर लोगे, तो आप ब्रह्म में लीन हो जाओ। तो यह अर्थ यहाँ पे उचित नहीं है, क्योंकि ब्रह्म में की प्राप्ति पहले ही हो गई है। 54वें श्लोक में ब्रह्म की प्राप्ति हो गई है। तो अभी वहाँ पे उसके बाद में भगवत की प्राप्ति हो रही है। तो भगवान की प्राप्ति के बाद में फिर विशते का मतलब क्या है? और दूसरी जगह में भगवता में देखते हैं हम क्या बताएं कि मेरी प्राप्ति होती, भगवान ने स्पष्ट रूप से बताया है। तो इसीलिए यहाँ पे विशते का अर्थ क्या है? आचार्य बताते हैं तदनंतरम, वो जो शाश्वत आध्यात्मिक जगत है उसमें प्रवेश होता है। तदनंतरम, तदनंतरम भगवान क्या बोल रहे हैं? अनंतर जो है वो उसमें प्रवेश कर रहे हैं आप। तो कैसे आचार्यगण समझाते हैं इसमें कि कोई हरा पंछी अगर हरे पेड़ में जाता है तो बाह्य रूप से लगा कि लीन हो गया है, पर क्या है? वो हरा पंछी और हरे पेड़ अलग है, सिर्फ हमारे दृष्टि को दिखाई नहीं देता। तो उस तरह से क्या होता है? आत्मा जो है सच्चिदानंद है, और सारा जो परव्योम है, सारा आध्यात्मिक जगत है, वो भी सच्चिदानंद है। तो यहाँ से ऐसे लगता है कि वो लीन हो रहा है, पर वो लीन नहीं हो रहा है। आत्मा का जो व्यक्तित्व है वो सदैव रहता है, और वो भगवान के धाम में जाके वहाँ पे सदा भगवान की भक्ति करता है। तो इस तरह से भगवान ने यहाँ पे धीरे धीरे जो है ये एक सीढ़ी है जिससे कि व्यक्ति भगवान की भक्ति कर पहुँच सकता है और परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। पर अभी अगले श्लोक में भगवान बताएंगे कि तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है। क्या है? कर्मयोग करके, ज्ञान योग करके भक्ति करने की जरूरत नहीं है। वो मार्ग है, उससे हम समझ सकते हैं कि भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। पर भक्ति की महिमा क्या है? 2 प्रकार से। भक्ति की एक महिमा है कि जो आध्यात्म में सर्वोच्च सिद्धि है वो प्राप्त करा सकती है भक्ति। पर भक्ति की दूसरी महिमा यह है कि हम जिस स्तर पे है
उस स्तर से हमें वो ऊपर उठा सकती है। मतलब भक्ति ऐसी एक सीढ़ी है जो सबसे ऊंचाई तक जाती है, पर वो ऐसी भी सीढ़ी है कि सबसे नीचे तक भी आती है। मतलब जो नीचे के स्तर में है वहाँ से भी उसको उठा सकती है। तो इसीलिए भगवान अगले श्लोक में बताएंगे सर्वकर्माण्यपि सदा। तो क्या है, बताते हैं अभी, सर्वकर्माण्यपि सदा सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। तो अभी क्या है, सर्वकर्माण्यपि सदा। आप ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य शूद्र हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप जिस स्तर पे हो उस स्तर से आप भक्ति कर सकते हैं। अभी ज्ञान योग करना है तो सबसे पहले संन्यास लेना है, सारे कर्मों को त्यागना है, उसके बाद में सिद्धि प्राप्त होती है। और भक्ति की महिमा ये है कि जिस कर्म में स्थित है वहीं से आप शुरू कर सकते हैं। कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः, आप मेरा आश्रय ग्रहण करो और क्या होगा, आप मेरे प्रसाद से, मेरी कृपा से शाश्वत पद प्राप्त करो। ये कैसे होगा, उसका वर्णन भगवान करते हैं। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्ता सततं भव। तो चेतसा सर्वकर्माणि, आप कर्म तो अपना कर रहे हो, सर्वकर्माणि, पर क्या कर रहे हो, चेतना जो है मुझ में लगा। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य, मैं कर्म कर रहा हूँ पर मैं किसके लिए कर रहा हूँ, भगवान के लिए कर रहा हूँ। ये भाव से अगर कोई करता है, मयि सन्न्यस्य मत्परः, आपके जीवन का उद्देश्य मैं हूँ। तो अगर कोई व्यक्ति है वो कोई धंधा कर रहा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, अपने कंपनी में काम कर रहा है, अगर उसका भाव यह है कि जो भी मैं कर रहा हूँ ये क्या है, भगवान की सेवा के लिए कर रहा हूँ, तो चेतसा से द्वारा वो कर्मयोग नहीं कर रहा है, वो भक्ति योग ही कर रहा है। और बुद्धि योग उपाश्रित्य, इस तरह से आश्रय ग्रहण करके सदैव मेरी चेतना में रहो, मच्चित्ता सततं भव। और अगर ऐसे करेंगे तो क्या होगा, भगवान कहते सारी समस्याओं से आप परे चले जाओ। मच्चित्ता सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वमहङ्कारात् न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि। तो अगर आप इस तरह से करोगे, मच्चित्ता सर्वदुर्गा, मच्चित्ता मेरी चेतना में रहोगे, तो जितनी भी समस्याएं आएगी, सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि, मेरी कृपा से आप उनके परे चले जाओगे। आप इस समस्याओं में फंसोगे नहीं, समस्याओं के परे चले। यहाँ पे भगवान आश्वासन दे रहे हैं कि भले ये अभी आपकी कोई कंडीशनिंग हो, आपकी कोई बद्धावस्था हो, उसके समस्या है, पर आप मेरे प्रसाद से, मेरे कृपा से आप उनके परे चले जाओगे। इसके विपरीत अगर आप मेरी इच्छा अनुसार कार्य नहीं करोगे, अपने अहंकार से जो मैं ऐसे कार्य करना, मैं वैसे कार्य करना है, तो फिर क्या होगा, आप बंधन में फंस जाओगे, विनङ्क्ष्यसि। तो कई बार लोग पूछते हैं कि ये कृष्ण भावना शब्द कहाँ से आया है, कृष्ण कॉन्शियसनेस ये शब्द कहाँ से आया है। तो वास्तव में ये श्लोक है, काफी स्पष्ट शब्द है, मच्चित्तः, मेरी चेतना में आ जाओ। स्पष्ट रूप से भगवान क्या बता रहे हैं, आप मेरी चेतना में रहोगे तो एक फल होगा, मेरी चेतना में नहीं रहोगे तो दूसरा फल होगा। तो अभी 57वें और 58वें श्लोक, 56, 57, 58 श्लोक में भगवान ने बताया, आप मेरी चेतना में रहोगे तो आपको परम सिद्धि प्राप्त होगी। अगर मेरी चेतना में नहीं रहोगे, अहंकार से कार्य करोगे, तो क्या होगा, उसका परिणाम वो 59वें और 60वें श्लोक में बताएंगे। मतलब दो पर्याय है, दोनों पर्यायों का फल बताएंगे भगवान अर्जुन को, फिर उसको चुनाव करने को बोलेंगे। यदहंकारमाश्रित्य नयोत्स्यैति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति। क्या बता रहे हैं कि अगर मेरा आश्रय ग्रहण कर लिया, अहंकार का आश्रय ग्रहण कर लिया, तो मैं ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा, मेरे मनोगणित विचारों से क्या होगा, नहीं होती। अभी तुम करोगे, युद्ध नहीं करूंगा, पर बाद में क्या है, प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति। प्रकृति मतलब भौतिक प्रकृति तुम्हें नियुक्त में लगा देगी। मिथ्यैष व्यवसाय से, तुम्हारा जो दुर्संकल्प है वो टिकेगा नहीं, मिथ्या में चला जाएगा। अभी तुम बोले युद्ध नहीं करोगे, पर बाद में कोई उत्तेजित करेगा तो तुम क्षत्रिय के समान प्रभाव करोगे। तो इसलिए ऐसे मत करो। वही उसका और वर्णन करते हैं
स्वभावजेन कौन्तेय स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत् करिष्यसि वशोऽपि तत्। कि स्वभाव से जो कर्म है उसको त्याग नहीं कर सकता व्यक्ति, तो वो करना ही पड़ेगा व्यक्ति को। तो इसीलिए उसको छोड़ देंगे तो क्या होगा, बाद में ऐसे ही कार्य में लग जाएगा। कर्तुम नेच्छसि यन्मोहात्, कर्तुम ने जो प्रभुपाद जी का ये दक्षता थी कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण संघ स्थापित किया तो सबको भक्तों को अपने अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करने का मौका दिया। तो उन्होंने क्या किया कि जो अभी पाश्चात्य देश के भक्त होंगे तो उनको बहुत कुछ ऐसे एडवेंचरस कार्य करने की इच्छा, तो नया कुछ करना है। तो प्रभुपाद जी बोले अलग अलग देशों में जाओ प्रचार करो। और फिर क्या उन्होंने ऐसे नहीं बोला कि आप 64 माला जप करो रोज, नहीं, आप जप करो उसके बाद अपनी अपनी सेवा करो और अपने अपने स्वभाव के अनुसार सेवा करो। तो इस तरह से क्या स्वभाव चीज तो गुरु की दक्षता क्या होती है, अपने शिष्य को वह अपने स्वभाव के अनुसार वो कार्य करने को मार्गदर्शन देते हैं। और साथ साथ जब व्यक्ति भक्ति करता है तो धीरे धीरे शुद्ध हो जाता है। सत्वगुण में जब आता है व्यक्ति तो प्रभुपाद जी उपदेशांत के परिचय में लिखते हैं कि व्यक्ति को अंतरंग से ही समझ में आता है कि मुझे ये करना चाहिए, मार्गदर्शन मिल जाता है। तो इसीलिए अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करना है। तो अभी भगवान बताएंगे अगले 3 श्लोकों में, हम इस 3 श्लोकों को लेके हम प्रवचन को विराम देंगे। क्या होगा, भगवान बोलते हैं कि अगर कोई कहेगा कि अगर हमको प्रकृति के अनुसार कार्य करना है तो फिर हम प्रकृति के गुलाम बने रहेंगे। यहाँ पे भगवान ने कहता है स्वभाव ये कौनते निबद्ध स्वेन कर्मणा, कि आप आपके प्रकृति से निबद्ध हो। अब प्रकृति से निबद्ध हो मतलब क्या है, अभी पंछी आसमान में उड़ सकता है, अब मानव आसमान में उड़ नहीं सकता क्योंकि शरीर के वो एक लिमिटेशन, मर्यादा है। यह तो हम आसानी समझ सकते हैं, पर क्या है शरीर के अलग अलग मर्यादा भी है। अभी कोई चैंपियन एथलीट है, वो बहुत तेज दौड़ सकता है, बाकी सब लोग उतना तेज से दौड़ नहीं सकते। कोई लोग किसी का बहुत मधुर वाणी, बहुत बड़ा संगीतकार बनता है, बाकी लोग ऐसे नहीं बन सकते। तो हर एक को अपने शरीर के अनुसार मर्यादा है। तो फिर क्या इसका मतलब है कि हम अपने शरीर से हमेशा बद्ध रहेंगे, वो मर्यादा के परे कभी जा ही नहीं। और भगवान कह रहे तुम शरीर से मर्यादित हो, वैसे ही तो मर्यादा में रहो। नहीं, यहाँ पे क्या है, ऐसे उपनिषदों में 3 तत्व बताए गए, जगत, जीव और जगदीश। जगत मतलब भौतिक प्रकृति, जीव मतलब हम आत्मा, और जगदीश मतलब भगवान। तो अभी क्या है, अगर जगदीश को निकाल देते हैं, अगर हम भगवान को भूल जाते हैं तो क्या होता है, फिर जो जगत है वो जीव का नियंत्रण बन जाता है। जगत जो है वो जीव को नियंत्रण करने लगता है। इससे क्या होता है, अभी अगर हम भगवान का स्मरण नहीं करते तो हमारे इंद्रियां हमको इधर उधर घुमाती है, ये खाओ, वो करो, जीवेर लालसा ये इति उति धाय। तो जो जीवात्मा भगवान से संबंध नहीं करता है वह प्रकृति के नियंत्रण में आता है, प्रकृति का गुलाम बन जाता है। तो साधारणतः कैसे है, प्रकृति जो है, जगत है, वो अचेतन है, जीव जो है चेतन है। इसीलिए जीव जगत का नियंत्रण कर सकता है कुछ हद तक, पर जीव जगत का नियंत्रण साधारणतः कर सकता है, पर क्या है जब वो भगवान को भूल जाता है तो उल्टा हो जाता है। मतलब क्या है, जीव जगत के नियंत्रण में आ जाता है। तो अभी क्या है, अगर हमको प्रकृति को नियंत्रण करना है, हमारे मन और इंद्रिय को नियंत्रण करना है, तो भगवान बोलते हैं कि ये स्वभाव जो है, प्रकृति है, उसके परे एक नियंत्रक है, उनको समझो और उनके शरण में जाओ। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। तो जीव है सर्वभूताना, सब जीव जो है वो यंत्र आरूढ़, शरीर है एक यंत्र है, उस पे वो रूढ़ हो गए हैं और वो इस पे घूम रहे हैं। कोई पंछी है वो हवा में उड़ रहा है, कोई हिरन है जमीन पे चल रहा है, कोई मछली है वो पानी में जा रही है। तो ये सब क्या है, यंत्र आरूढ़ानि माया। सब जीव अपने अपने इच्छाओं के अनुसार, अपने अपने कर्मों के अनुसार भ्रमण कर रहे हैं, पर उसके नियंत्रक कौन है, ईश्वर सर्वभूतान। तो जीवात्मा अपने यंत्र का नियंत्रक नहीं है। अभी मेरे शरीर को मुझे लग सकता है थोड़ा बहुत नियंत्रण है, पर क्या है, मैं शरीर को बूढ़ा होने के रोक नहीं सकता, बीमारी से रोक नहीं सकता, और शरीर के वेग होते हैं उनसे भी रोक नहीं सकता मैं कई बार। पर
जो इसमें नियंत्रक है भगवान। तो हम इस शरीर को नियंत्रण नहीं कर सकते, पर भगवान नियंत्रण कर सकते हैं। तो यह बता रहे हैं कि क्या है, हमें भक्ति करना है, मतलब क्या है, वो जो नियंत्रक है उनके शरण में जाओ। तमेव शरणं गच्छ, तमेव शरणं गच्छ, सर्वभावेन भारत, सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परां शान्तिं, तत्प्रसादात् परां शान्तिं, स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतं, स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतं। तो तुम प्रकृति को नियंत्रण नहीं कर पाओगे, पर वो भगवान नियंत्रण कर सकते हैं, उनके शरण में जाओ। तमेव शरणं गच्छ, किस तरह सर्वभाव है, बिना किसी हिचकिचाहट के। और अभी यहाँ पे क्या है, अर्जुन को दो इच्छाएं थी, दो विचार थे। एक तो मैं युद्ध नहीं करूंगा तो मुझे शांति प्राप्त होगा, और युद्ध करूंगा तो राज्य प्राप्त होगा। तो भगवान बोलते हैं कि अगर आप भगवान के शरण जाओगे तो आपको दोनों प्राप्त हो जाएगा। तो तत्प्रसादात् पराम शांति, भगवान के शरण में जाने से पराम शांति प्राप्त होगी। क्या है शांति? भगवान के शरण जाते हैं तो हमें शांति प्राप्त होगी, और उतना ही नहीं, प्राप्त शाश्वतम, शाश्वत पद प्राप्त होगा। मतलब क्या होगा आपको? आपको भगवत धाम प्राप्ति होगी। यहाँ बता रहे हैं कि इस जगत में भी सुख मिलेगा, अगले जगत में भी सुख मिलेगा। और अभी यहाँ पे भगवान ये अपने संदेश को विराम देते हैं। अगले श्लोक में बोलते हैं अभी मैंने बोल दिया है, अभी आप फैसला करो क्या करना है। सर्वगुह्य इति ते ज्ञानमाख्यातम्, इति ते ज्ञानमाख्यातम्, गुह्यात् गुह्यतरं मया, गुह्यात् गुह्यतरं मया, विमृश्यैतदशेषेण, विमृश्यैतदशेषेण, यथेच्छसि तथा कुरु, यथेच्छसि तथा कुरु। इस तरह से मैंने ज्ञान बताया। क्या है? गुह्यात् गुह्यतरं मया। गुह्य मतलब वो राज का ज्ञान है, उससे भी और गुह्य गुह्यतरम। तो गुह्य ज्ञान में क्या है, इस दुनिया में सारे जानवर रहते हैं, उनमें कोई वर्णाश्रम नहीं है, कोई ऐसी पद्धति नहीं जिससे कि वो धर्म के अनुसार जी सकते हैं। मानव समाज में भी ऐसे बहुत से समाज है जिसमें कोई ऐसी वर्णाश्रम पद्धति नहीं है। तो वर्णाश्रम का ज्ञान जो है वो गुह्य है, उससे धीरे धीरे प्रगति होती है। पर वर्णाश्रम में अगर सीधा भक्ति करता है कोई व्यक्ति तो वो और गुह्यतर ज्ञान है। तो अभी भगवान बताते हैं कि मैंने ज्ञान दिया है, आपको क्या करोगे आप? विमृश्यैतदशेषेण, आप इसमें चिंतन करो, और चिंतन करो, और फिर क्या करो? यथेच्छसि तथा कुरु, और फिर अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करो। तो भगवान जबरदस्ती नहीं करते, भगवान बोलते आपकी इच्छा के अनुसार आप कार्य करो। और फिर ये जो होते हैं तो अर्जुन विचार में पड़ जाते हैं कि अरे भगवान ने दूसरे अध्याय में बताया था, 7वें अध्याय में बताया था, 5वें अध्याय में बताया था, 13वें अध्याय में बताया, क्या करना चाहिए मुझे? मुझको जिम्मेदार डालते, तुम करो जो करना है। तो जब इस तरह से अर्जुन बड़े विचार में पड़ जाते हैं तो फिर क्या होता है, भगवान का हृदय जो है करुणा से भरा होता है, और करुणा उनके हृदय से, उनके वाणी से और बाहर पड़ी होती है। और वो भी बाद में बताते हैं अर्जुन को, अर्जुन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बताऊंगा क्या करना है। अगले श्लोक होता है सर्वगुह्यतमं भूया शृणु मे परमं वचन, मैं मेरे परम वचन बताऊंगा आपको। वो परम वचन क्या है? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं। तो इस तरह से भगवान यहाँ बताते हैं किस तरह से एक पद्धति कर्मयोग से ज्ञान योग करके भक्ति योग में आ सकते हैं, दूसरी है कि सीधा भक्ति योग का अनुशीलन कर सकते हैं। और सीधा भक्ति योग का अनुशीलन यही भगवद गीता का परम संदेश है। तो भगवद गीता फिर दूसरे मार्गों के बारे में क्यों बताती है? इसलिए बताती है कि भक्ति का गुणगान हो सके। तो वास्तव में सारी भगवद गीता जो है वह एक तरह से श्रीमती राधा रानी का गुणगान है। किस तरह से? वास्तव में अगर भगवद गीता पढ़ोगे तो राधा रानी शब्द ही नहीं आता भगवद गीता, और पूरा भगवद गीता पढ़ोगे तो उसमें राधा रानी का शब्द एक ही बार आता है, तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी। प्रभुपाद जी शुरुआत में प्रणाम अर्पण कर रहे हैं तो वहाँ पे राधा रानी का नाम आता है। पर क्या है, सारी भगवद गीता का उद्देश्य क्या है कि भक्ति की महिमा बताना। और भक्ति मतलब क्या है? राधा रानी सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, राधा रानी ये भक्ति की शक्ति है। तो राधा रानी और भक्ति देवी एक ही है। तो भगवान अपनी महिमा क्यों बताते हैं? अपनी महिमा इसलिए बता रहे हैं भगवान जिससे कि भक्ति की महिमा समझ में आ जाए। मतलब क्या, अगर कोई व्यक्ति का अगर कोई आध्यात्मिक गुरु है, विश्वामित्र एक ऋषि है, तो महान ऋषि है, पर वो ऋषि के समान रहे तो साधारण लोग, या हम सुखदेव गोस्वामी को उदाहरण देखते हैं भागवत में। सुखदेव गोस्वामी वो क्या निवस्त्र थे और बिल्कुल ऐसे पागल जैसे व्यक्ति के समान लग रहे थे। तो जो साधारण लोग थे वो वहाँ पे उनके पीछे आ रहे थे, उनको पत्थर मार रहे थे, उन पर हंस रहे थे। पर क्या होगा, सुखदेव गोस्वामी जब वो नैमिषारण्य में प्रवेश किया, शुकता वहाँ पे प्रवेश किया गंगा के तट पे,
और जब व्यासदेव, नारद मुनि, परीक्षित महाराज सब उठ गए, सबने उनको आदर दिया, तो तभी साधारण लोग समझ गए, अरे ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तो क्या पहले अपनी दृष्टि से समझ नहीं पाए साधारण व्यक्ति है, पर बाद में देखते रहे इतने बड़े बड़े व्यक्ति उसको आदर दे रहे हैं, मतलब ये बड़ा भावन व्यक्ति है। तो उसी तरह से क्या है, भक्ति बड़ी आसान लगती है। क्या है, थोड़ा जप करो, थोड़ा नाचो गाओ, थोड़ा पूजा करो, तो इसमें कुछ तपस्या नहीं है, जंगल में जाना नहीं है, संन्यास नहीं है, तो भक्ति बड़ी आसान लगती है। तो भक्ति की महिमा लोग समझेंगे नहीं, तो इसलिए क्या करते हैं, भगवान अपनी महिमा भगवद्गीता में बताते हैं। भगवान अपनी महिमा क्यों बता रहे हैं, ऐसे नहीं कि खुद का गुणगान करने में उनको बड़ा आनंद मिलता है। वो अपनी महिमा इसलिए बताते हैं, जिसके बाद जब वो भक्ति की महिमा, तो ये इतने महान भगवान हैं, पर वो भक्ति से जीत जाते हैं, वो भक्त के अधीन हो जाते हैं। तो भक्ति कितनी महान है यह समझा जाता है। तो इस तरह से संपूर्ण भगवद्गीता क्या है, भगवान की महिमा बता रहे हैं, ताकि भक्ति की महिमा स्थापित हो जाए और उसके द्वारा हम सब भक्ति में प्रवृत्त हो जाए। और ये प्रभुपाद जी की विशेषता थी कि उन्होंने अपनी भगवद्गीता यथारूप में जो भक्ति का संदेश पूरे भगवद्गीता में दिया है, जिससे कि जो लोग हैं वो गुमराह ना हो, वो भगवद्गीता को बहुत कठिन समझ के पढ़े ना, या अलग अलग मार्ग में चल रहे। भगवद्गीता जो सार है, जो निष्कर्ष है, उसको पहुंच जाए और उसके अनुसार जीवन जी सके। तो यह प्रभुपाद जी की महिमा है। ये कृष्ण ने भक्ति की महिमा श्रीमद् भगवद्गीता में बताई है। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, गौर प्रेमा।